सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक हायर ग्रेड का कैरेक्टर माना जाता है इन कंपेरिजन टू एसेक्सुअल। कल आपने किंगडम मोनेरा पढ़ा तो वहाँ पे आपने बाइनरी फिशन पढ़ा, तो बैक्टीरिया में सिर्फ जो है बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। वहाँ पे गेमेटोजेनेसिस और फ्यूजन ऑफ गेमिट वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं पाया जाता। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन इन्फीरियर ग्रेड का है और प्रोटिस्टा का सुपीरियर ग्रेड का, इसीलिए प्रोटिस्टा की सिस्टमैटिक पोजीशन मोनेरन से ऊपर है। पहले आप मोनेरा को रखते हैं और फिर आप प्रोटिस्टा। ये बातें आपको समझने लायक थी, ठीक है। अब बाकी जो फैक्ट होगा वो जस्ट मैं बताते जा रहा हूँ, वो आपको याद करना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, तो अब वीडियो आपकी बड़ी होती है ना, इसलिए मैं इसे शॉर्ट करता हूँ। अगर आप लोग थोड़ी लंबी वीडियो देख सकते हैं, कुछ पार्ट में देख सकते हैं, पढ़ने में ना किसी का मन तो लगता नहीं, हर आदमी को पढ़ने से भगता है, तो मुझे भी वीडियो छोटी रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं पढ़ाऊँ, टाइम की चिंता ना करूँ, आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो फिर कोई बात नहीं है, मैं वैसे कर लूँगा। जो भी हो आप कमेंट में मुझे बताइए, वही फीडबैक मैं मांगता हूँ। देखिए, क्राइसोफाइट्स, अब आपको इनके बारे में बताया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है, एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, क्या इसमें आपको याद करना। देखिए, सबसे पहली बात, इनका अगर कोई कॉमन नेम है तो इनका कॉमन नेम है डायटम या गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स। ये आपको अंडरलाइन कर लेना, ये आपसे पूछा जाएगा। डायटम किसके पार्ट हैं, और 4 ऑप्शन बना दिया गया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, ठीक है। और आप प्लांटी लगा के चले आए, गलत हो जाएगा, ठीक है। और इतना छोटे से चीज़ आपको नहीं पता होगा। अगला आपको मेंशन है कि इनका हैबिटेट क्या है। तो देखिए, इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरनमेंट। जैसे आपको बताया कि ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक सिस्टम में ही जिंदा रहती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल होने के लिए एटलीस्ट मल्टीसेलुलर होना पड़ता है, ठीक है। हर यूनिसेलुलर किसी न किसी तरीके के एक्वेटिक माहौल में ही रहता है। मल्टीसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, वो रह सकता है। ये बातें कैसे होती ये बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाए तो अभी देखिए, अभी इसमें देखिए आप कि यहाँ पे इसका हैबिटेट आपको बताना है, तो आपको याद रखना हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन, दोनों। फिर आपको मेंशन किया गया है कि इनकी बॉडी की कोई स्पेशल फीचर है। तो एक टर्म है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है वाटर करंट पे पैसिवली फ्लोट करते हैं। फ्रेंड, एक टर्म यहाँ पे आता है प्लैंकटन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखो, प्लैंकटन का मतलब है कि जैसे ये जैसे वाटर सरफेस हो और इस पे ये कोई प्लैंकटन है, ये यहाँ वाटर करंट इधर जा रहा तो ये इधर तैरते हुए जा रहा। अगर इन्हें प्लैंकटन बोलते हैं या फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। अगर ये एक्टिवली मूव करते हैं इतने ही छोटे, तो इन्हें जू प्लैंकटन बोलते हैं। इक्वेटिक सिस्टम में, खास करके ओशियंस में, इनके बहुत नंबर होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट होते हैं। इनकी पोजीशन कुछ ऐसे है ना कि ये दिखते तो छोटे हैं लेकिन इनके नंबर बहुत है। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, घास के मैदान में बहुत सारे एनिमल अफ्रीका में दिखाए जाते हैं, जेब्रा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, और सब घास खा रहे हैं। इसका मतलब है एनिमल के बॉडी में जो मांस लगी है, एनिमल का जो वेट है, वो घास खाने से है। तो उसने कितनी घास खाई होगी कि इसे बना लिया होगा। जैसे आप सोचिए कि घास कितनी बड़ी होती है, उसमें से एक घास निकालिए तो बहुत छोटी है, लेकिन इतनी सारी वहाँ पे ग्रास है कि उस ग्रास को खाने से उस एनिमल के बॉडी में बॉडी मास बना है। बिल्कुल इसी तरीके से ओशियन में जो हर्बीवोर्स एनिमल हैं, जैसे ब्लू व्हेल जो कि सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, वो भी इन्हीं जो है क्राइसोफाइट्स पे जिंदा रहती है। वो इसी टाइप के प्लैंकटन को खाती है। तो अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल है जैसे हाथी जो है, एलिफेंट जो है, घास खा के पड़ा रहता है। वो इंडिविजुअल छोटे हैं लेकिन वो ग्रुप में उगते हैं। तो जैसे आपको ज़मीन पे घास दिखाई पड़ती है, ऐसे वाटर बॉडीज में ये क्राइसोफाइट्स होते हैं। ये इनके एक इम्पोर्टेंस है। इसी को लिखा कैसे आपके बुक में, दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन।
या मरीन इकोसिस्टम। देखो यहाँ लिखा है आपको, मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम नॉट ऑल। ये सब ध्यान रखना है, लैंग्वेज में ऑल वर्ड नहीं यूज किया, मोस्ट ऑफ देम, इसका मतलब कुछ हो सकते हैं जो नहीं भी हों। तो कभी ये क्वेश्चन में बनाया जाएगा तो यही आपको ध्यान देना होता लाइन बाय लाइन पढ़ने में। अभी फ्रेंड, अभी आप नए हैं ना, तो मैं आपको बुक को बता रहा हूँ। ये लिखा आपको पेज नंबर 20 और क्राइसोफाइट्स में चौथी लाइन में, ठीक है। तो ये जो है अभी मैं बता रहा हूँ, जब थोड़ा सा आप इसके यूज्ड हो जाएंगे तो मैं इसे बंद कर दूंगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाँ, जो मैंने अभी आपको बोला ना वो लास्ट लाइन है, डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस। इसी लाइन को पूछा जाता है क्वेश्चन में, और फिर आप परेशान होते हो कहाँ है, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर, जैसे ग्रास जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, खास करके जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करें। एक चीज इसमें मेंशन किया गया है कि इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर में ना सिलिका पाई जाती है, सिलिका SiO2, जो सैंड भी जिसे आप बोल सकते हो, ये सिलिका इनकी सेल वॉल में है। इनका जो स्ट्रक्चर है ना, डायटम्स बेसिकली देखो ऐसे दिखते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर होती है डायटम्स की। तो इनकी जो सेल वॉल है ना उसमें सिलिका होती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर सड़ जाता है, और जो सिलिका होती है वो जो वाटर बॉडीज है, जैसे ये वाटर बॉडीज है, तो यहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है। और इसके लिए एक वर्ड आपको मेंशन है, डायटोमियस अर्थ। उस मिट्टी को निकालते हैं, उसमें ग्लिटरिंग मतलब उसमें थोड़ा सा वो रफ सी होती है, तो उसको कई सारे कमर्शियल यूज में किया जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां उसे फिल्टर के फॉर्म में यूज करती हैं। जैसे वाटर फिल्टर में आपने वो कैंडल देखा होगा जो लगा रहता है, जिसे पानी को फिल्टर किया जाता है, उसे बनाने में। और कई टाइप के मेटल को जब मेल्ट करते हैं तो उसके लिए जो कप्स रहते हैं, जो पॉट रहते हैं, उनको बनाने में इसे यूज किया जाता है। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डायटोमियस अर्थ, और इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है और उससे बनता है डायटोमियस अर्थ, ठीक है। ये चीफ प्रोड्यूसर हैं, यूनिसेलुलर हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, प्लैंकटन है, गोल्डन ब्राउन एल्गी बोला जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो इस किंगडम का फीचर था वो तो होगा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, वो तो होना ही होना है, ठीक है, वो उसमें ऐड करते हो। तो अगर इसके बारे में लिखना है तो इतनी लाइनें, बात आई समझ में। बिल्कुल सेम लाइन आप आर्गुमेंट पे मैं दूसरे को बोलता हूँ, ये भी रहेगा, ठीक है, जो दूसरा वाला रहेगा उसमें भी सेम रहेगा।